दोस्तों HTML की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे HTML5। ठीक है। तो HTML5 जो है वो HTML लैंग्वेज का लेटेस्ट वर्जन है और HTML5 इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट। इसमें कुछ नए एलिमेंट जुड़े हैं एंड एट्रीब्यूट, और कुछ नए एट्रीब्यूट जुड़े हैं डेट कैन हेल्प अस बिल्डिंग मॉडर्न वेबसाइट। इसमें कुछ ऐसे नए एलिमेंट को जोड़े हैं और कुछ ऐसे नए एट्रीब्यूट को जोड़े हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। तो यहां पर आपको ये जो लिस्ट दिख रही है ना, ये इनपुट टैग के नए वाले एट्रीब्यूट है जो HTML में जुड़े हैं, मतलब टाइप एट्रीब्यूट में। तो अगर आपने इनपुट टाइप कलर लिखा तो कलर बॉक्स कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये नया इनपुट टाइप एलिमेंट है। एलिमेंट तो इनपुट है लेकिन टाइप एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर नई वैल्यू है। उसी तरीके से यहाँ पर डेट आ गया, उसी तरीके से यहाँ पे डेट टाइम लोकल आ गया, ईमेल, मंथ, नंबर, रेंज, सर्च, टेल, टाइम, यूआरएल और वीक। ये से 12 एलिमेंट है जो इनपुट टाइप में नए जुड़े गए हैं। इसके बाद में HTML में कुछ नए टैग जुड़े गए हैं, जैसे कि ऑडियो टैग, वीडियो टैग और डेटा लिस्ट टैग। ठीक है। तो ये हम लोग यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि वेब फॉर्म 2.0 जो HTML फॉर्म था उसमें जो नए इन्हांसमेंट होके नए एट्रीब्यूट जुड़ के जो फॉर्म है उसको फॉर्म 2.0, वेब फॉर्म 2.0 भी बोला जाता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन जाता है कि HTML5 में फॉर्म के नए एलिमेंट कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो HTML5 वेब फॉर्म में न्यू एलिमेंट, ये जो 12 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये इनपुट एट्रीब्यूट के एलिमेंट है। ठीक है। और जो improvements to HTML web forms where new attribute has been introduced for input tag, तो उसको बोला जाता है वेब फॉर्म 2.0। क्योंकि वेब फॉर्म 2.0 में ये सारे फीचर्स शामिल है, इसीलिए यहां पर इसको बोला गया है वेब फॉर्म 2.0। उसके बाद में फिर एक और नया फीचर है, कुछ इनपुट न्यू एलिमेंट भी है यहाँ पे, और कुछ न्यू टैग भी जोड़े हैं। अभी न्यू टैग कौन कौन से जोड़े हैं, तो जो न्यू टैग है वो न्यू टैग में आ जाता है हमारा ऑडियो टैग, वीडियो टैग और डेटा लिस्ट टैग। और उसके बाद में कुछ सिमेंटिक एलिमेंट भी ऐड हुए हैं। अभी सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, तो सिमेंटिक एलिमेंट मतलब यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके नाम से उनके काम का पता चल जाए, वो होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। दोज डेट क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग इन ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हो गया हेडर। तो हेडर क्या है, एक टैग है HTML का। ठीक है। ये हेडर है, अभी हेडर से तो पता चल जाएगा कि ये हेडर के लिए बना है। उसी तरीके से आर्टिकल है, फुटर है, तो ये कुछ सिमेंटिक एलिमेंट यहां पर ऐड किए हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म में इन 12 के 12 एग्जाम्पल के लिए हम एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में इन 12 न्यू एलिमेंट को हम टेस्ट करेंगे जो कि HTML5 में ऐड किए गए हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड। मैंने VS कोड ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने HTML5 नाम का एक फोल्डर बनाया और यहाँ पर example1 नाम की एक फाइल बना ली। अब इस example1 वाली फाइल में हम लोग ये 12 के 12 एलिमेंट को यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले हम लोग ये कलर इनपुट है, जो कलर इनपुट का एक टाइप एट्रीब्यूट है, इसके लिए पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर डेमो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर डेमो। तो मैंने ये कलर डेमो कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी टैग में जाता हूँ और एक फॉर्म बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक फॉर्म बनाया और इस फॉर्म टैग के अंदर मैंने सबसे पहले एक फॉर्म टैग बनाया। फॉर्म टैग के अंदर मैंने एक लेबल बनाया, ये मेरा लेबल हो गया। और इस लेबल में मैं एक लेबल में फॉर एट्रीब्यूट, तो फॉर एट्रीब्यूट में मैं बोल देता हूं कलर डेमो। कलर डेमो कर दिया। और यहां पर ये लेवल है, फॉर एट्रीब्यूट कलर लेवल है, यहां पे मैं लिख देता हूं सेलेक्ट कलर। तो ये सेलेक्ट कलर हो गया, यहाँ पर सेलेक्ट कलर हो गया और ये लेवल बंद हो गया। लेवल बंद हो जाने के बाद मैंने क्या किया,
कि दूसरा एक इनपुट एलिमेंट बनाया जिसको मैंने बोला इनपुट एलिमेंट, जिसमें मैंने टाइप इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए सारा काम टाइप का ही है, क्योंकि ये जो कलर जो नया टाइप एट्रीब्यूट की ही वैल्यू ऐड हुई है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कलर। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कलर, और कलर की हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर आएगा हैश, यहाँ पर आएगा एक मैं एक कोई डिफॉल्ट कलर वैल्यू यहाँ पे दे देता हूं। तो मैंने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कलर की जो वैल्यू है वो दे दी है। और फिर मैं यहाँ पर एक आईडी एट्रीब्यूट दूंगा, और आईडी एट्रीब्यूट में ध्यान रहे कि जो लेवल में वैल्यू है वही आईडी एट्रीब्यूट में वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी ये लेवल जो है वो इनपुट बॉक्स से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया कलर एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैं एक वी आर टैग का यूज कर लेता हूं, तो ये वी आर टैग हो गया। और मैं अब इस फॉर्म को करता हूं रन, तो मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर, यहां पर मैं करता हूं ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कलर आ गया। यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो कोई भी कलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज अगर आप लेबल पे क्लिक करोगे तो भी ये वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये है यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा नया इनपुट टाइप जिसको हमने बोला कलर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूं, example2.html। ठीक है, example2.html, और HTML का जो डिफॉल्ट कोड है वो मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया। अभी ये HTML2 जो है इसके लिए हम लोग डेटा का एग्जाम्पल देखेंगे। ये वाला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग जो है वो डेटा का एग्जाम्पल देखेंगे। डेटा डेटा जो है उसके लिए भी हम लोग इनपुट टाइप एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट डेमो, सॉरी डेटा नहीं है वो डेट है, डेटा अलग है, डेट डेमो। तो हम लोग यहाँ पर ये डेट वाला एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने डेट कर दिया। डेट के बाद में यहाँ पे मैंने एक फॉर्म टैग बनाया, सिंपल फॉर्म टैग, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया था। मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसी कोड को कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे लाके इस फॉर्म टैग को पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कलर डेमो की जगह डेट डेमो कर देता हूं। तो मैंने कलर डेमो को हटा के यहाँ पर डेट डेमो कर दिया। ये डेट डेमो हो गया, ये डेट डेमो वैल्यू इधर आईडी हो गई, और ये डेट डेमो इधर हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं सेलेक्ट डेट, सेलेक्ट डेट लिख देता हूं लेवल में, और इस एग्जांपल को मैं रन करता हूं। तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया example2। तो यहां पर कलर क्यों आ रहा है, 1 सेकेंड, क्योंकि टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने चेंज नहीं की है। टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू मेरे को डेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेट वाला टैग है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैलेंडर ओपन हो गया, इस तरीके का कैलेंडर यहाँ पर आ जाएगा बन के। तो ये हमारे पास में दूसरा कंट्रोल था। फिर एक आएगा डेट टाइम लोकल। तो जो तीसरा एग्जांपल मैं बनाऊंगा वो डेट टाइम लोकल के लिए होगा। तो हम लोग चलते हैं VS कोड की तरफ, और यहां पर हम लोग एक और नई फाइल बना लेते हैं। मैं यहां पर एक फाइल बना लेता हूं जिसको मैं बोलूंगा example3.html। ठीक है, तो example3.html मैंने नई फाइल यहां पर बना ली है, और यहां पर मैं HTML का जो बाइलर प्लेट कोड है वो जनरेट कर देता हूं। ये मैंने HTML का बाइलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे डेट टाइम वाला जो ये जो है डेट टाइम लोकल, इसके एग्जाम्पल के लिए कोड करना है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं कोड करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको कॉपी कर सकता हूं। ये जो कोड मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी कर सकता हूं, और नहीं तो मैं एक काम करता हूं कि जो यहाँ पर ये जो कोड है ना, जो मैंने कोड लिखा है example2 में, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूं, और example3 में इसको पेस्ट कर लेता हूं, और ये example1 बंद कर देता हूं, example2 भी बंद कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो लेवल है यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट कर देता हूं। तो लेवल में मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं करता हूं कि टू स्टार्ट डेट, ये स्ट्रिंग लिख देता हूं।
और यहाँ पर टाइप जो है वो डेट कर देता हूं। टाइप जो है वो मैंने डेट कर दिया। एक्चुअली ये जो एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं ये डेट टाइम का नहीं है, यहाँ पर डेट में रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर मैंने लिखा स्टार्ट डेट, तो ये लेवल की वैल्यू भी मैं यहां पर स्टार्ट डेट कर देता हूं। ठीक है, ये लेवल की वैल्यू मैंने स्टार्ट डेट कर दिया। टाइप में मेरा डेट ही है, आईडी मेरा स्टार्ट डेट हो गया है। तो यहां पर हम लोग मिन और मैक्स ये डेट को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मिन डेट में फिक्स कर दिया कि मान लो मैंने लिख दिया 2021 और यहां पर मैंने लिख दिया 09 और यहां पे मैंने लिख दिया 09 और यहां पे मैंने लिख दिया 02। तो ये मिन हो गया यहां पर। और उसी तरीके से अगर मैं मैक्स लिखूंगा तो मैक्स में मैं यहां लिख दूंगा 2021 और 2021 में यहां पे मैं लिख दूंगा 0101, ये मैं लिख दूंगा 01 और यहां पे मैं लिख दूंगा 01। तो ये जो है वो मैक्स हो गया। तो ये जो डेट आएगी वो इस स्पेसिफिक रेंज के बीच में आएगी। ये देखिए आप यहां पर कोई डेट नहीं आ रही है, तो ये जो है वो स्पेसिफिक डेट के बीच में मतलब 21 फरवरी के बाद कोई डेट नहीं होगी। लेकिन तो ये मीन और मैक्स का एग्जांपल है कि यहाँ पर जो डेट है वो इसके बीच में आएगी। तो ये एक एक हम लोग रेंज के लिए भी यहाँ पे मीन और मैक्स का यूज कर सकते हैं रेंज को दिखाने के लिए कि मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज जो है वो कहां से कहां तक होगी। तो जैसा अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको 2020 कर दिया, ठीक है 2020 कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर 201 कर दिया और इसको मैंने 201 और ये कर दिया, तो अभी इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी डेट जो है वो दिखाई देगी लेकिन यहाँ पर इसके आगे डेट आना बंद हो जाएगी। तो ये मीन और मैक्स डेट का एक एग्जांपल यहाँ पर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो डेट एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप है, एट्रीब्यूट नहीं है, इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप क्या है, डेट है। तो जो इनपुट टाइप है वो डेट में हम लोग यहाँ पर रेंज भी दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप, सॉरी इनपुट टाइप है जो नेक्स्ट, वो है हमारा डेट टाइम लोकेल। तो डेट टाइम लोकेल के लिए मैं क्या करता हूं, एक 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 एग्जांपल फाइल बना लेता हूं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल 4.html, ये मैंने लिखा और यहाँ पर HTML5 का जो वायलर प्लेट कोड है वो मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि ये जो डेट टाइम लोकेल है ये यहां पर मैं लिख देता हूं डेमो। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं डेट टाइम लोकेल डेमो। ये स्ट्रिंग को मैं यहां से मिटाता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं डेट टाइम लोकेल डेमो। सिंपल, ये हो गया। अब हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। तो मैंने एक फॉर्म टैग लगाया, ये फॉर्म बन गया मेरा। इस फॉर्म टैग के अंदर मेरे को क्या करना है, इस फॉर्म टैग के अंदर हम लोगों को एक लेबल बनाना है। तो मैंने लेबल बनाया, लेबल में मैंने लिखा माय डेट टाइम, ये मैंने सिंपल लिख दिया माय डेट टाइम। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट सेलेक्ट डेट एंड टाइम, सेलेक्ट डेट एंड टाइम, ये सेलेक्ट डेट एंड टाइम आ गया, लेबल बंद हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट लगाया, इनपुट। और इनपुट टाइप में मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप में यहाँ पर आएगा डेट टाइम, डेट टाइम और लोकेल, इस तरह से इनपुट टाइप हमको देना पड़ेगा, इनपुट टाइप। और यहाँ पर देना पड़ेगा आईडी। तो आईडी की जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू होगी जो लेवल की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। तो मैंने लाइव सर्वर ओपन किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेट और टाइम दोनों आएगा। ये देखिए डेट टाइम दोनों आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेट टाइम लोकेल का भी फंक्शन का यूज, जो टाइप एट्रीब्यूट है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें भी हम लोग रेंज दे सकते हैं, डोंट वरी। तो ये आ गया। अब हम लोगों का अगला जो एट्रीब्यूट आता है, हम लोगों ने 3 एट्रीब्यूट यहाँ पर देख लिए हैं और हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो आता है ईमेल एट्रीब्यूट। तो अभी ईमेल एट्रीब्यूट क्या करेगा, ईमेल एट्रीब्यूट क्या करेगा, तो ईमेल एट्रीब्यूट हमारे लिए ईमेल का काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और फाइल यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने बनाई एक और फाइल example5.html। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने लिखा HTML5 और HTML5 के बाद में हमको ईमेल चाहिए। तो ईमेल इनपुट टाइप ईमेल को देखना है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म एट्रीब्यूट बनाया, यहाँ पर एक फॉर्म एट्रीब्यूट लिया मैंने। फॉर्म एट्रीब्यूट लेने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लेवल दिया, और लेवल देने के बाद में यहाँ पे फॉर में मैंने लिख दिया ईमेल, सिंपल ईमेल आईडी मैंने दे दी फॉर को। और यहाँ पर मैंने लिखा कि इंटर ईमेल एड्रेस, सिंपल इंटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर ईमेल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एड्रेस, इंटर ईमेल एड्रेस। ये लेवल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट लगाया, और इनपुट में मैंने यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू ईमेल लगा दिया, और आईडी जो है यहाँ पर सेम होगी जो इसकी आईडी है। तो आईडी को मैंने यहाँ पर दे दिया ईमेल, और इसको मैंने बता दिया रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर मेरे को रिक्वायर्ड बनाना है तो मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पर लगा दूंगा, सिंपल रिक्वायर्ड, QUIRED रिक्वायर्ड, ये हो गया रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इस एग्जांपल को मैं रन करता हूं, तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ईमेल आ गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ गलत ईमेल किया, तो यहाँ पर मैसेज आ गया है ना, ईमेल वैलिडेशन। तो यहाँ पर ईमेल के लिए भी एक स्पेसिफिक इनपुट टाइप जो है वो HTML5 ने हमको दे दिया। अब हम चलते हैं और मंथ वाला जो एट्रीब्यूट है उसको देखते हैं। ये जो मंथ वाला इनपुट टाइप है, मंथ वाला जो इनपुट टाइप है वो किस तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूं, example6 करके एक फाइल बना लेता हूं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसको मैं बोलूंगा example6.html। ये मैंने बना ली। यहाँ पर मैंने बाइलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया HTML का, और यहाँ पर मैंने जो टाइटल है उसमें मैंने लिख दिया लाइक की मंथ डेमो। तो ये टाइटल हो गया मेरा मंथ डेमो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्म एट्रीब्यूट बनाता हूँ। बॉडी के अंदर मैंने एक यहाँ पर फॉर्म एट्रीब्यूट बनाया। फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पे लेवल बनाया, लेवल फॉर में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वर्थ मंथ, ऐसा लिख दिया। लेवल फॉर में मैंने वर्थ मंथ, और यहां पर मैंने लिख दिया कि सेलेक्ट योर वर्थ मंथ, सेलेक्ट यूर वर्थ मंथ, ये मैंने लिख दिया सेलेक्ट यूर वर्थ मंथ। ये लेवल हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट, तो इनपुट में मैंने लिख दिया टाइप, और टाइप में मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा मंथ। टाइप में क्या लिखना पड़ेगा, मंथ। तो टाइप में हो गया मेरा मंथ, और आईडी में यहाँ पर वही एट्रीब्यूट होगा जो फॉर की वैल्यू होगी। तो ये मैंने लिख दिया फॉर। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, तो यहां पर आप देखोगे कि मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर ये मंथ वाला जो एट्रीब्यूट है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 5 इनपुट टाइप देखे, है ना, 5 इनपुट टाइप की वैल्यू देखी। अब आता है हमारा नंबर। तो नंबर, और नंबर के बाद में तो जो नंबर वैल्यू है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगी। नंबर के लिए भी हम लोगों को सेम यही देखना होगा, नंबर डेमो। तो नंबर डेमो के लिए भी मैं क्या करता हूं, एक नई फाइल बना लेता हूं यहाँ पर। तो मैं बनाता हूं example7.html, ये बना लिया मैंने। यहाँ पे HTML5 का जो बाइलर प्लेट कोड है वो जनरेट कर लिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि नंबर डेमो, ये मैंने दे दिया नंबर डेमो। नंबर डेमो आने के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर्म, ये फॉर्म आ गया। फॉर्म के बाद में यहाँ पे मैं फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा लेवल, तो ये लेवल आ गया। और लेवल में यहाँ पे लेवल फॉर में मैं लिख सकता हूँ डेमो, डेमो दे दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने लिखा इंटर टीन एज, ये दे दिया, ठीक है। ये लेवल हो गया मेरा। और उसके बाद में एक इनपुट टाइप मुझे देना है, तो इनपुट, और इनपुट टाइप में यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा नंबर। तो ये नंबर, ये फील्ड जो है नंबर के लिए होगा। और यहाँ पर मीन और मैक्स, तो मीन 30 और मैक्स जो होगा वो होगा 19। ये हो गया मीन और मैक्स। और यहाँ पर आ गया स्टेप, तो स्टेप में मैं यहाँ लिख दूंगा एनी, ये स्टेप हो गया। और यहाँ पर मैं दूंगा आईडी, तो इस आईडी में यहाँ पर सेम वैल्यू जो यहाँ पर है वो आईडी में हो जाएगी डेमो की वैल्यू। अब मैं इसको रन करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करके रन करता हूं इसको मैं।
तो आप देखोगे यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोग इस एज के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये हमारा जो था वो नंबर फील्ड के लिए था। नंबर फील्ड इनपुट टाइप का किस तरीके से यूज करना। अब आता है रेंज के लिए। तो अभी हम लोग रेंज के लिए देखते हैं रेंज डेमो। तो मैं एक और फोल्डर यहाँ एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर 8। तो मैंने बनाई एक फाइल एग्जाम्पल 8.html और यहाँ पर मैंने HTML5 का जो बाइलर प्लेट कोड है उसको जनरेट किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज डेमो। तो मैंने यहाँ पे रेंज डेमो लिखा और रेंज डेमो के बाद में यहाँ पे मैंने फॉर्म में गया और फॉर्म में यहाँ पे मैंने इनपुट एलिमेंट बनाया। सबसे पहले तो लेवल बनाया और लेवल में मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी है जिसे डेमो लिख दिया फिलहाल। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि सेट द सेट द वॉल्यूम लेवल। ठीक है, सेट द वॉल्यूम लेवल ये मैंने लिख दिया। और यहां पर मैंने क्या किया इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप में मैंने यहाँ पर लिख दिया रेंज। ये इनपुट टाइप रेंज हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया मीन और मीन में यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैक्स। तो मैक्स में यहाँ पे लिख दूंगा मैं 10। तो मैक्स में 10 हो गया। और आईडी की बात करूंगा तो आईडी में मैं डेमो लिख देता हूं। अब इसको मैं सेव करता हूं। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप देखोगे ना इस तरह का रेंज बना आता है वॉल्यूम के लिए या कोई HTML साइड या कोई ग्राफ कोई वैल्यू हमको दिखानी हो तो इस तरह से रेंज जो है इनपुट टाइप एलिमेंट उससे बनता है। तो हम लोगों ने रेंज देखा। अब हम लोग देखेंगे सर्च का किस तरीके से यूज करना है और टेल टाइम यूआरएल और बीट ये चार चीजें और हैं। तो हम लोग चार एग्जाम्पल कोड और बनाएंगे हम लोग और चार एग्जाम्पल कोड बना के हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे सर्च डेमो। तो सर्च डेमो का एक कोड मेरे पास बनाया है। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई example9.html और यहाँ पर मैंने example9.html और यहाँ पर मैंने सर्च डेमो का कोड जो है वो रख दिया। अभी क्या होगा कि आप जब इसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का सर्च बॉक्स यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पर ये बटन बनाएगा इस तरह से। तो ये जो है वो डेमो है सर्च का। सिंपल आपको यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च रखना है। आईडी जो इनपुट से आप कनेक्ट करना चाहोगे वही रखना है क्योंकि ये सब टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू है इनपुट के। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है टाइम डेमो। टाइम डेमो यानी कि ये वाले टाइम की बात हो रही है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये सर्च देखा अब हम लोग टाइम देखते हैं। तो टाइम के लिए भी मैं एक नई फाइल बना लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई example10.html ये फाइल बना ली। यहाँ पर HTML का जो बाइलर प्लेट कोड था वो जनरेट किया। उसके बाद में मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ टाइम डेमो। तो मैंने टाइटल में टाइम डेमो लिख दिया और यहाँ पर बॉडी में मैंने एक फॉर्म टैग लगाया। फॉर्म टैग के बाद में यहाँ पर मैंने लेवल लगाया। तो ये लेवल हो गया। लेवल में मैंने फार में दे दिया माय टाइम। ये आईडी दे दी मैंने माय टाइम और यहाँ पर दे दिया सेलेक्ट टाइम। सेलेक्ट टाइम देने के बाद में यहाँ पर मैं इनपुट में जाऊंगा और इनपुट में मैं एक वैल्यू दूंगा टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू जो कि होगी टाइम। और टाइम के बाद में आईडी में मैं जाऊंगा और यहाँ पर आईडी में मेरे को देना पड़ेगा माय टाइम। और इसको मैं करता हूँ रन। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आप देखोगे इस तरह से कुछ घड़ी बनी आ गई और टाइम एट्रीब्यूट इस तरीके से काम करता है टाइप इनपुट टाइप। ठीक है, अभी हमारे दो और रहे हैं मतलब दो या तीन टाइम के बाद में तीन एट्रीब्यूट और हमको देखना है। तो हम लोग फटाफट से तीन एग्जाम्पल और क्रिएट कर लेते हैं इन तीनों को देखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं यूआरएल के लिए। तो यूआरएल का भी मेरे पास एक बना बनाया कोड है। मैं एग्जांपल शो करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बना लेता हूं। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लूंगा जिसको मैं बोलूंगा example11.html ये मैंने बना ली। और ये आप देखोगे यूआरएल। तो इंटर द वेबसाइट यूआरएल मैं राइट क्लिक करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा।
तो यहाँ पर आपको यूआरएल देना होगा। अगर आपने दिया यहाँ पर google.com, तो ये जो है वो एरर दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, http:// लगाना पड़ेगा। तो ये google.com का यूआरएल ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर यूआरएल की पहचान है कि आपको http के साथ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो यूआरएल एट्रीब्यूट काम करता है। ठीक है, फिर हमको यूआरएल के बाद में हमको देखना है एग्जाम्पल जो है वीक वाला। तो वीक के लिए भी मेरे पास सेम कोड है जो कि हम लोग वीक के लिए बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा example12.html और ये पूरा कोड मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पर। यहाँ पर मैंने टाइप में वीक दे दिया और माय वीक रेंज दे दी। इस एग्जाम्पल को मैं रन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, सारे वीक की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वीक वाला डेमो देख सकते हैं। अब हमारे पास में बचा हुआ है टेल एट्रीब्यूट। तो टेल एट्रीब्यूट को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। टेल एट्रीब्यूट के लिए भी हम क्या करते हैं, यहां पर इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में यहां पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूं और उसको बोल देता हूं example13.html। और यहां पर मैं क्या करता हूं कि टाइप टेल कर देता हूं। टाइप को मैंने क्या कर दिया, टेल। और यहाँ पर मैंने जब टाइप को टेल किया तो आप देखोगे कि क्या रिजल्ट आता है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर दे सकते हैं, टेल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो टेल एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पर, लगता है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो टेल एट्रीब्यूट है ना, टेल एट्रीब्यूट में कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है। अगर आप इसको रन करोगे ना तो इसमें कोई वैलिडेशन इसलिए नहीं लगा क्योंकि हर कंट्री का टेलीफोन नंबर का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो ये सिर्फ नंबर लेता है और ये हम लोगों ने प्लेस होल्डर यहाँ पे एक पहचान के लिए लगा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन इसलिए नहीं है क्योंकि कंट्री का फॉर्मेट चेंज होता है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई वैलिडेशन इन्होंने नहीं दिया है। तो ये थे हमारे HTML5 के इनपुट टाइप की वैल्यू जो कि नई ऐड हुई है HTML5 में।